हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का फिजिक्स एक्सपर्ट्स क्लास में नतमस्तक होकर हार्दिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट में फिजिक्स के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया था, तो सबसे पहले बच्चों जिन बच्चों ने लेक्चर मेरा फर्स्ट नहीं देखा है वो बच्चे लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर सेकंड समझ में आएगा। तो बच्चों मैंने लेक्चर फर्स्ट में सारे यूनिटों के नाम बताए और पेपर पैटर्न के बारे में बताया, तो उसी के बारे में थोड़ा मैं बता करके आगे बढ़ता हूं। जैसा कि बात करें शुरू की 5 यूनिटों के बारे में बात करूं, बेटा पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युत की, दूसरी है बच्चों धारा वैद्युत की, तीसरी है बेटा विद्युत धारा का, चुंबकीय प्रभाव, फोर्थ है बेटा चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों की गुण धर्म, फिफ्थ है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। मेरे बेटा जो ये 5 यूनिट हैं, यहां तक मेरी फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है और इन 5 यूनिटों में मैं आपको देखो पहले बता चुका हूं, इसलिए आगे और सुविधा रहे इसलिए मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। इन 5 यूनिटों में मैं चार्ज के बारे में बात करूंगा, आवेश के बारे में बात करने वाला हूं, केवल और केवल आवेश के बारे में। कुछ ही यूनिटों में तो बेटा आवेश को मैं स्थिर मान के काम करूंगा और कुछ शेष यूनिटों में मैं आवेश को बेटा क्या कराऊंगा, बताओ क्या कराऊंगा, गति। वेरी गुड। क्या कराऊंगा, आवेश को क्या मानूंगा मैं, गतिशील मानूंगा। राइट बात। ऐसे हम इन चैप्टरों इन यूनिटों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राइट बात, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। पहली यूनिट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहली यूनिट है बेटा स्थिर। बच्चों अगर आपने फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। देखो स्थिर वैद्युत की पहली यूनिट है बेटा, उसमें पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में हमारा पहला टॉपिक आता है वैद्युत की। अब देखो फिजिक्स के बारे में आप ध्यान रखना, कभी भी मैं हमारे में 17 चैप्टर है बेटा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मैं दोनों मीडियमों की बात कर रहा हूं बच्चों। कि देखो मेरे लेक्चर इंग्लिश मीडियम के अलग है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के लिए आप अलग वीडियो देखोगे, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए आप ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम के मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी, हिंदी मीडियम के नहीं बने थे इसलिए हिंदी मीडियम चालू कर दी बेटा मैंने। अब देखो वैद्युत की, अब इसमें बिल्कुल नहीं रटना, इसका शाब्दिक अर्थ देखें। वैद्युत की का शाब्दिक अर्थ बेटा क्या होता है, आवेश। आवेश। सर अब क्वेश्चन बनता है कि सर आवेशी क्यों होता है, इसके बारे में अभी धैर्य रखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये किसके अंतर्गत पढ़ रहा हूं बेटा, इसको मैं भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की ब्रांच हुई है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मैं इसको पढ़ रहा हूं। तो किसकी ब्रांच हुई, भौतिक विज्ञान की। तो बेटा अपने आप स्वतः ही डेफिनेशन क्रिएट हो गई, हमारी बन गई। कैसे सर, क्वेश्चन आता है कैसे सर बन गई। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश
एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है ना बच्चों। वैद्युतिकी की बेटा दो शाखाएं होती हैं। नंबर एक स्थिर वैद्युतिकी, नंबर दो गतिशील वैद्युतिकी। देखो बच्चों, अब देखो मैं अभी बता रहा था शाब्दिक अर्थ, वैद्युतिकी का शाब्दिक अर्थ बोलो बच्चों क्या होगा? आवेश। राइट ना? क्या होगा बताओ जल्दी? आवेश। अच्छा, इससे पहले शब्द एक और जुड़ा हुआ है, वो क्या है? स्थिर। तो बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? स्थिर आवेश। और आवेश का प्रभाव भी होगा। बताओ बच्चों, अपने आप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं किसकी ब्रांच में पढ़ रहा हूं? वैद्युतिकी में। तो देखो बेटा, अपने आप डेफिनेशन बन गई हमारी। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अच्छा, अब देखो यहां की हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेशों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखना बेटा, ये आवेश है, आवेश को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस की। कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्थिर है, जब आवेश स्थिर होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेग क्या होगा उसका? 0। आवेश बिल्कुल रेस्ट पर है, स्थिर है। स्थिर आवेश जब होता है ना बेटा, केवल और केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो कौन सा क्षेत्र है बेटा? विद्युत क्षेत्र। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट बात? ठीक। अब देखो गतिशील वैद्युतिकी, बताओ बेटा इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा? बताओ। गतिशील, और वैद्युत किससे बनती है? किससे बनती है? आवेशों से। तो क्या होगी बताओ? गतिशील आवेश। वेरी गुड। और उसके प्रभावों का अध्ययन, तो क्या लिख देंगे? प्लस प्रभाव। तो बताओ बेटा डेफिनेशन क्या हुई? किसकी ब्रांच हुई? वैद्युतिकी की। तो देखो क्या डेफिनेशन हुई? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिशील वैद्युतिकी। क्लियर? ठीक। अब देखो बेटा, आवेश को यहां पर तो मैंने रेस्ट पर माना था, स्थिर माना। अब आवेश क्या कर रहा है मेरा? गति कर रहा है। तो बेटा आवेश दो प्रकार से गति कर सकता है। देखो कैसे सर? ये देखो, ये प्लस की आवेश है। अब इसके पास वेग है, नंबर एक कंडीशन, इसके एग्जाम्पल हैं। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा, ये भी आवेश गति कर रहा है। सर अंतर क्या हुआ इनमें? दोनों के वेग तो समान हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अंतर बताने वाला हूं मैं। देखो इसका वेग है ना, वो तो नियत है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और ये है ना, इसके नॉट इक्वल टू नियत। अंतर आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर बच्चों? ठीक। अब देखो, जब कोई चार्ज नियत वेलोसिटी से गति कर रहा हो तो देखो बेटा ये दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ रहा है? अब देखो क्लियर, ये जो क्वेश्चन है ना 2018 में राजस्थान बोर्ड आरबीएससी ने पूछ लिया गया है ये। राइट बात? 2018 में पूछा गया है बेटा, 1 नंबर का आया था ये, कि बताओ जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो कौन
कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो आप बताओगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? ठीक। अब देखो ये कैसी है, नॉट इक्वल टू नियत। तो बेटा जब नॉट इक्वल टू नियत हो ना तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और बेटा विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है चैप्टर के बारे में, हमने थोड़ा इसको बार बार बेटा वीडियो को मेरे को देखें। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्लियर? इसको नोट कर लें ढंग से। क्लियर?